कक्षा 7। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को याद कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मनुष्य जाति में महाभारत की कथा का प्रचार प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ और वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। एक बार महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। इस महायज्ञ में सूत जी भी शामिल थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। महाभारत की कथा शुरू करने से पहले राजा शांतनु की वंशावली जान लेते हैं। राजा शांतनु की 2 रानियां थी, गंगा और सत्यवती। गंगा से देवव्रत हुए और सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर्य हुए। चित्रांगद संतान थे और विचित्र वीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र हुए और अंबालिका से पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए, पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। सूत जी ने ऋषियों की महासभा बुलाई और कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्र वीर्य राजा बने। उनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में चले गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ गई। वनवास के समय कुंती ने 5 पांडवों को जन्म दिया। 5 अनाथ बच्चों का पालन पोषण ऋषि मुनियों ने किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हो गए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले गए और पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बलशाली थे। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और पांडवों को कई तरह के कष्ट पहुंचाने लगे। दिन प्रतिदिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में राज करने लगे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इंद्रप्रस्थ को वर्तमान में दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा महाराजा चौसर का खेल खेलते थे। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला, जिसे हम जुआ भी कह सकते हैं। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष वे अज्ञातवास में रहेंगी। 13 वर्ष वनवास में रहने के बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास के 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद
36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। देवव्रत। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य को देखकर राजा शांतनु उनसे विवाह करने के इच्छुक हुए। गंगा बोली, राजन, मैं आपसे विवाह करना मुझे स्वीकार है, पर पहले मेरी एक शर्त आपको माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूरी तरह से पालन करेंगी। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चों के पैदा होते ही गंगा उन्हें नदी में प्रवाहित करती गई और हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। इस तरह से गंगा ने 7 बच्चों को गंगा में प्रवाहित कर दिया, अपनी धारा में प्रवाहित कर दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी। अब शांतनु से रहा नहीं गया कि गंगा पहले से ही 7 बच्चों को नदी में प्रवाहित कर चुकी है और शांतनु से रहा नहीं गया और पूछ बैठी, मां होकर तुम नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार रही हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का नाटक करते हुए बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्रमोह से मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की तेज धारा एकदम रुक गई। यह देखकर शांतनु दंग रह गई। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम इसे हरा सकते हैं या मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूं। अब ले जाइए इसे अपने साथ। अगले हफ्ते पढ़ेंगे हम भीष्म प्रतिज्ञा। धन्यवाद।